औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगदीर चैनल की जानिब से इसरार से निशात खिदमत है। आज हम नमाज जुम्मा के अहकामात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नमाज जुम्मा वाजिब है तो कौन सा वाजिब है, किन हालात में नमाज जुम्मा अदा कर दी जाए तो नमाज ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और किन लोगों पर नमाज जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं है। मोमिन कराम, नमाज जुम्मा वाजिब है, लेकिन वाजिब ऐनी नहीं, वाजिब तखीरी है। वाजिब ऐनी वो वाजिब होता है जिसका अदा करना हर हाल में ज़रूरी होता है, जैसे कि नमाज पंजगाना है। सन बलोगत से लेकर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हर मर्द औरत पर नमाज पंजगाना पढ़ना वाजिब है। अगर वो नहीं अदा करेंगे तो गुनहगार होंगे। नमाज तखीरी वो वाजिब होता है जिसमें 2-3 वाजिब होती है और बंदा को अख्तियार हासिल होता है कि उनमें से कोई एक वाजिब अदा कर दे तो दूसरा वाजिब अदा करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह नमाज जुम्मा भी वाजिब तखीरी है। अगर नमाज जुम्मा की जगह पर नमाज ज़ोहर अदा कर दी जाए तो फिर नमाज जुम्मा पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अब अगला सवाल यह है कि वो कौन से हालात हैं या वो कौन सी शराइत हैं जिनमें नमाज जुम्मा पढ़ा जाए तो नमाज ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नंबर 1, अगर नमाज जुम्मा को अव्वल ज़वाल के वक्त अदा कर दिया जाए तो फिर नमाज ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अव्वल ज़वाल कौन सा वक्त होता है? ज़वाल के फ़ौरन बाद से लेकर 45 मिनट तक अगर नमाज जुम्मा अदा कर दी जाए तो फिर नमाज ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नंबर 2, नमाज जुम्मा जमात के साथ हो। अगर जमात के साथ नहीं होगा तो नमाज जुम्मा नहीं होती। नंबर 3, नमाज जुम्मा के लिए कम अज़ कम 5 अफराद का होना ज़रूरी है। नंबर 4, जो पेश नमाज जुम्मा पढ़ा रहा है वो आदिल हो। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को पकड़ कर 2 खुतबे पढ़ा दिए और उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। पेश नमाज के लिए आदिल होना ज़रूरी है। नंबर 5, कम अज़ कम फासला 5 किलोमीटर हो। बहुत ही ज़रूरी बात, अगर किसी शहर में किसी इलाके में 2 जुम्मे पढ़ाए जा रहे हैं तो उनके दरमियान कम अज़ कम फासला 5 किलोमीटर का होना ज़रूरी है। अगर 5 किलोमीटर का फासला नहीं होगा तो दोनों जुम्मे बातिल हो जाएंगे। नमाज जुम्मा के लिए ज़रूरी है कि उसका ठीक होगा जहाँ पर पहले तकबीरतुल इहराम कही जाएगी। तो 5 किलोमीटर के फासले के दौरान इस बात का तयन करना कि कहाँ पे पहले तकबीरतुल इहराम कही गई है न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो गोया 5 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी नमाज जुम्मे अदा किए जाएंगे वो सभी बातिल ही तस्वर होंगे। एक और बात का ख्याल रहे कि अमूमन ये कहा जाता है कि जो कदीमी जुम्मा पढ़ा जा रहा है वो ठीक है, दूसरा जुम्मा ठीक नहीं है। तो वो बात सही नहीं है। जो बाद में जुम्मा पढ़ने वाले हैं या पढ़ा रहे हैं वो पहले जुम्मा पढ़ने वाले का भी सवाब को ज़ाय कर रहे हैं, और नमाज जुम्मा दोनों नहीं होंगी, दोनों बातिल होंगी। अगला सवाल यह है कि वो कौन से लोग हैं जिन पर नमाज जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं है। औरत पर नमाज जुम्मा पढ़ना वाजिब नहीं है। औरत के लिए कोई ताकीद नहीं है कि वो नमाज जुम्मा पढ़े। हाँ, अगर वो नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए आई है तो 2 खुतबात में जो कुछ वो सुन रही है या उसके बाद वो नमाज जुम्मा में भी शरीक हो गई है तो उसका सवाब उसको ज़रूर मिलेगा। बुज़ुर्गों पर नमाज जुम्मा वाजिब नहीं, मुसाफिर पर वाजिब नहीं, बीमारों पर वाजिब नहीं, नाबीना पर वाजिब नहीं। ये वो लोग हैं जो नमाज जुम्मा की बजाय नमाज ज़ोहर को अपने घर पर अदा कर लें तो उनको नमाज जुम्मा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल यह है कि क्या नमाज जुम्मा को तर्क करके नमाज ज़ोहर को पढ़ लिया जाए तो ये दुरुस्त है?
اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل درست ہے، اگر گھر میں بندہ نماز ظہر پڑھ لے۔ ویسے نماز جمعہ کے لیے اگر بندہ جائے تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ غریب کا حج ہے، مومنین کو مصافحہ کرتے ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اگر گھر میں نماز ظہر کو انجام دے دیا جائے تو پھر بھی یہ درست ہے اور بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے 2 خطبات کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ 2 خطبات نہیں سن سکا اور نماز جمعہ میں شریک ہو گیا ہے تو یہ عمل بھی اس کا درست ہوگا۔ ایک اور ضروری بات، نماز جمعہ کے دوران قرآن مجید میں آئے خرید و فروخت سے پرہیز کیا جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو خرید و فروخت کرنا یا اس قسم کے کام کو انجام دینا یہ مناسب نہیں ہے اور مومنین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک اور اہم ترین بات، نماز جمعہ کے بارے میں بہت سے مجتہدین کے مختلف فتاوے ہیں، یہ وہ باتیں تھیں جو بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اگر تفصیلی طور پر یا اختلافی مسائل میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو اپنے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ نچید، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔